तो हनुमान जी कहीं अहंकार ना करें, इसलिए हनुमान जी ने स्वयं अपनी पूंछ में आग लगा दी कि प्रभु, अब ये बात जब लंका से गए ना हनुमान जी, तो राम जी ने ये बात कही, वाह हनुमान जी आप कितने बड़े हैं, मैं तो आपका ऋणी हो गया। प्रभु क्यों? बोले राम जी बोल रहे हैं, हनुमान तुम ना होते तो सीता का पता कोई लगा ना पाता। हनुमान जी समझ गए कि मेरे राम मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे। हनुमान जी समझ गए कि ये मेरे को अहंकारी बना रहे हैं। तुरंत हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, राम जी के उठाकर मस्तक पर रख लिया और कह दिया कि प्रभु लंका मैं नहीं गया था, लंका तो आपने मुझे भेजा था। हनुमान राम जी बोले नाना तुम तो बड़े पहलवान निकले, हनुमान जी आप तो छलांग लगा के लंका चले गए, छलांग मार कर लंका चले गए, इतने बलवान हैं आप। हनुमान जी बोले प्रभु मेरा अहंकार मत बढ़ाइए, मैं छलांग लगा के लंका नहीं गया, मैं तो जहाज पर बैठ के गया था, एरोप्लेन। राम जी बोले वहां कौन सी एरोप्लेन मिल गई तुम्हें? बोले आपने हमें जो अंगूठी दी थी ना, उस अंगूठी पे क्या लिखा था? जोर से बोलो। राम लिखा था। तो उस अंगूठी को हनुमान जी ने कहां रखी थी लंका जाने के टाइम? अपने मुख में, मुख पे रखी। किसी ने हनुमान जी से प्रश्न कर दिया कि हनुमान जी आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी नामाग्र गण्यम, अब बताइए अंगूठी कोई मुंह पे रखता है, आपने क्यों रखी? हनुमान जी बोले अंगूठी तो कोई मुंह पे नहीं रखता, बाहिरो जो चाहत उजियार, राम नाम का दीपक अपनी जिह्वा पर रख लो ताकि इस लोक में भी प्रकाश हो, परलोक में भी आपको प्रकाश प्राप्त हो। हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, आगे आप बोलो। अब इसका अर्थ समझो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जलधि, जलधि मतलब समुद्र, जल कई राशि, जलधि लांघ गए। अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य नहीं है। क्यों? हनुमान जी से राम जी ने कहा आप समुद्र लांघ गए, आश्चर्य क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले प्रभु मैं थोड़ी लांघ कर गया हूं, बोले राम नाम के जहाज पर बैठकर मैं पार हो गया। हनुमान जी ने अहंकार आने के जितने रास्ते थे सब पर ताला ठोक दिया। आप लोग अहंकार आने देते हो तो अहंकार आता है। आप कहते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ये अहंकार आप बुला रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं, अहंकार आओ और हमारा सर्वनाश कर जाओ। क्यों? कर्ता ईश्वर को क्यों नहीं बनाते? हनुमान जी जैसा कौन होगा? पर उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, आपकी राम नाम के बल पर मैं गए। तुलसीदास जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। अच्छा, राम जी बोले तो ठीक है तुम गए तो थे हमारे जहाज में बैठकर, पर वापस आए हो तो छलांग लगा के आए हो, अब तो यहां हम आपकी तारीफ कर सकते हैं ना। हनुमान जी बोले यहां भी आप हमारी तारीफ मत करो। तो फिर आप, हनुमान जी बोले मैं गया भी जहाज से था और आया भी जहाज से। बोले आए किस जहाज से? बोले जब मैं आने लगा था तो सीता मैया ने मुझे कुछ दिया था। क्या दिया था? चूड़ा मणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। हनुमान जी बोले गया था आपके जहाज में बैठकर, आया हूं माता जी के जहाज में बैठकर, मेरा कुछ नहीं। और लंका में हनुमान जी, राम जी बोले ठीक है तुम गए हमारे जहाज में, आए हमारे जहाज में, पर लंका में आग तो तुम नहीं लगाई, वहां मैं थोड़ी था। हनुमान जी बोले वहां भी आप थे। देखिए भक्त हर जगह भगवान को देख लेता है। हनुमान जी बोले वहां भी आप थे। बोले कैसे? हनुमान जी बोले
कि मैं जब गया था तब मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं लंका जलाऊं, या आपने भी नहीं बोला था कि लंका जला के आना, पर जब मैं अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो रात के 11 बजे सीता मां बैठी उदास। उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई, विभीषण की बेटी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो त्रिजटा रात को आई और सीता जी से कहने लगी, सीता अभी मैं शाम को सोई, जब मैं कल सोई तो मुझे ना एक स्वप्न आया। क्या सपना आया? बोले सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा बोली कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर आया है लंका में और उसने पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी को लगा हो सकता है राम जी की प्लानिंग हो कि मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आए और वो लंका का ये प्रोजेक्ट पूरा करके जाए। हाँ, हनुमान जी बोले इस सपने से अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन त्रिजटा ने कहा कि हुई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा कि मुझे ये सपना 4 दिन के भीतर सत्य होता प्रतीत हो रहा, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी को समझ में आ गया कि राम जी ही त्रिजटा के सपने में आए और राम जी ने ही कहा कि तुम गए हो तो लगे हाथ आग वाग भी लगाया हो। तो फिर हनुमान जी ने राम के आदेश को मानकर, और हनुमान जी बोले प्रभु लंका में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं दूसरे के घर पे आग कैसे ढूंढता, हाँ? दूसरे के घर पे मिट्टी का तिल कैरोसिन कहां से लाता। तो आपकी ऐसी कृपा हुई कि उन लोगों ने मेरी पूंछ पे कपड़ा लगा दिया और उनका प्रोग्राम यह था कि वो मेरी पूंछ जलाएं। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ी सी जलाना, तुम थोड़ी सी जलती हुई देखना पसंद कर रहे हो, मैं पूरी ही जला के तुम्हें गदगद कर देना चाह रहा हूं। पे आग लगाई, या पूंछ पे आग लगने से बड़े खुश थे, इसलिए पूरी लंका में आग लगी, बस एक घर बचा। किसका? उलट पलट लंका सब जारी, कूंद परा पुन सिंधु मझारी। एक विभीषण कर ग्रह नाही, सारे घरों में आग लगी, विभीषण का घर बच गया। अब विभीषण के ऊपर प्रेशर बन गया। रावण सोचा कि ये विभीषण जरूर उस बंदर से मिला था, इसलिए इसके घर में आग नहीं लगी। अब देशद्रोह का केस लगने वाला था। विभीषण तो बड़े चिंतित। विभीषण ने हनुमान जी से कहा सबके घर में आग लगाई तो हमारे घर पर भी आग लगा देते, हम कम से कम संदेह में तो ना आते। अब सारे लोग हमसे पूछ रहे तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, तुम्हारी मिली भगत रही होगी। अब सब हमको ऐसा कह रहे हैं। हनुमान जी बोले भाई घर पे आग तो मैंने लंका पे आग लगाई, पर मैं क्या लगाऊंगा, मैंने तो थोड़ी सी लगाई। लंका में आग नहीं लगी, लंका तो सोने की थी, सोने पे कभी आग नहीं लगती। लंका पे आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में आग लगा दी। जो अहंकार की नगरी थी उस अहंकार को नष्ट किया है हनुमान जी ने आग के माध्यम से। जिसका अहंकार था उसका नष्ट हुआ, जिसका अहंकार था ही नहीं वहां नष्ट होने का सवाल ही नहीं। तो विनाश उनका ही होता है जो अहंकारी होते हैं, जो अहंकारी होते ही नहीं उनका विनाश क्यों होगा? समझ में आया? तो हनुमान जी जैसा दिग्गज, बुद्धि के देवता, बल के देवता, सब कुछ है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी, जिसके पास अष्ट सिद्धि है, नव निधि है, संसार का सारा सुख पांव में पड़ा है, आज वो हनुमान जी राम के चरणों में पड़े हैं। बताइए राम से बड़ा सुख क्या हो सकता? राम से बड़ी पूंजी क्या हो सकती है? हम सुख के पीछे भाग रहे हैं और हनुमान जी राम के पीछे भाग रहे हैं, तो सुख कहां है? समझ लो ना। हाँ, हनुमान जी अहंकार के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, उन्होंने अहंकार को आने ही। पर हम लोग क्या करते हैं? अहंकार को आओ आओ अहंकार आओ। हाँ, हम लोग बहुत अहंकार करते हैं। आप लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। हम निवेदन करते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, आपके पास ऐसा क्या है जिसका आप अहंकार कर सको? ऐसा है आपके पास? धन है, दौलत है, शरीर है,
किस चीज का अहंकार है? अहंकार तो हनुमान जी को था एक चीज का, राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी क्या बोले? सीता मैया ने कहा कौन हो तुम? राम दूत मैं कौन हूं? मैं अहंकार से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राम के चरणों का पुजारी हूं, राम के चरणों का दास हूं, मैं राधा नाम का पुजारी हूं, मैं कृष्ण नाम का पुजारी। अहंकार हो हाँ, पर भक्ति का अहंकार ना हो जाए जरूरत से ज्यादा, नहीं वो भी पतन का कारण है। भक्ति करना अच्छा है, पर अहंकार उसमें भी नहीं जुड़ना चाहिए। मैं सेवक हूं राम का, बस यहां तक ठीक है, सीमित। श्री सर्वथा घेहरम परम। एक पल के लिए रुक जाओ, एक पल के लिए। नारद जी जाने लगे भक्ति चरण पकड़ती है, एक पल के लिए रुक जाओ। संत बोले क्यों? संतों ने कहा क्यों रुक जाऊं? नारद जी बोले भक्ति ने कहा मेरे बच्चे का दुख दूर कर दीजिए। नारद जी बोले तुम कौन हो? बोले ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। तो आपकी ये हालत कैसे हो गई? जब से कलयुग आया है मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। कलयुग में भक्ति की ये हालत है कि बूढ़ी भक्ति महारानी बिल्कुल बूढ़ी, पर वृंदावन में तो वो जवान थी। एक बूढ़ा ज्ञान बूढ़ा हो गया है, वैराग्य बूढ़ा हो गया है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है, भक्ति को पूछने वाले फिर भी लोग हैं। नारद जी से भक्ति ने कहा कि मेरे बच्चों का आए हैं आप तो दुख दूर कर जाइए। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, मूर्छा दूर हुई, पुनः बूढ़े हो गए, पुनः मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। और जब सत्कर्म करने का आकाशवाणी नारद जी ने सुनी, अब वो समझ नहीं पाए कि सत्कर्म क्या है। जानते सब थे, पर भक्तों की महिमा जो बढ़ानी थी। बड़े बड़े साधुओं के पास नारद जी ने जाकर पूछा भैया ये सत्कर्म क्या होता है? कोई जवाब दे ना पाया। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा कि भागवत श्रवण करा दो ज्ञान वैराग्य भक्ति को, अपने आप भागवत सुन करके इनका तमाम दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। भागवत जीवन का हर कष्ट दूर करने की सामर्थ्यता रखती है, हर कष्ट दूर करने की सामर्थ्यता रखती है। इसलिए आप भागवत सुनिए, प्रेम से सुनिए, समय निकाल कर सुनिए, वृंदावन आकर सुनिए, यहां बैठकर सुनिए। श्री नारद जी ने कहा महाराज अब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर क्या भागवत से हो जाएगा? बोले हाँ। कैसे होगा? मैंने तो गीता सुनाई, वेदांत सुनाई, दुख दूर हुआ नहीं, भागवत से क्या होगा? बोले भाई दूध से घी बनता है, पर जो शक्ति घी के अंदर है क्या वो पावर दूध के अंदर है? घी से पूड़ी बना लो, घी से दिया जला लो। कर 4 आसन लगाई गई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। नीचे 3 आसन खाली बिछाई गई। नारद जी मुख्य यजमान बनकर बैठे और कथा चालू हो गई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या, सदा सेव्या। अच्छा मैया जी बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितनी बार सुननी चाहिए? भूख लगी है क्या? बस अब आरती करेंगे, आप लोग खाइएगा। भूख लगी हो तो हाथ उठाओ। लगी तो और सुना दूं थोड़ी सी कथा की आरती कर लें? हाँ सुना दें? नहीं सुनाए? सुना दें। आपकी आज्ञा है तो पूरी करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी करके फिर आरती करते हैं। आज आप लोग थके हैं, यात्रा भी हुई है आपकी, थोड़ा सा कर लेते हैं। मैया जी आप तैयार हो ना? बोलो राधे। थोड़ा
थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसिए, प्रसन्न रहिए। वृंदावन में हैं आप, महसूस करिए कि हम बिहारी जी की गोद में हैं। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा, हाँ कभी उसे सुनाई पड़ेगा। राम राम रटते रहो, एक बार, दो बार। अच्छा, हम आपके घर जाएं और एक बार आवाज लगाएं, मैया खोलो दरवाजा, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। जब हम आवाज मैया जी खोलो दरवाजा, आपका घर पहुंच जाए, मैया जी दरवाजा खोलो, आपने नहीं सुना, मैया जी ओ मैया दरवाजा खोलो, आपने नहीं सुना, फिर क्या करना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। घंटी तो आज का विषय है, पहले घंटियां कहां होती थी? पहले तो आवाज होती थी, खटखटाना पड़ता था दरवाजा। तो बस आपके घर पे खड़ा होकर कोई आपको बुलाए ना, तो आप एक बार में नहीं सुनेंगे, दो बार में नहीं सुनेंगे, तीन बार में नहीं सुनेगा, पर बुलाने वाला बुलाता रहे तो आप कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। बस कन्हैया एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, बस पुकारते रहो, कभी तो सुनेगा। विश्वास से पुकारो, कभी सुनेगा, मेरी पुकार कभी उस तक पहुंचेगी। और वो मन की आवाज सुनता है। नहीं हो वो चूड़ियां, पूरे देश में इनकी बनाई चूड़ियां जाती हैं। आपका मैं इनसे इसलिए परिचय करा रहा हूं क्योंकि इस निर्माण में आपकी अहम भूमिका है। भैया श्री मनोज बंसल जी, अनीता बंसल जी, आपने आज ही हमसे कहा कि मंदिर में जब वृंदावन आश्रम बन जाएगा, उस आश्रम में जो मंदिर बनेगा, उस मंदिर में जो ठाकुर जी लाएंगे, उस ठाकुर जी में हमारी सेवा रहेगी। ठाकुर जी को लाने में हमारी सेवा रहेगी। ये आपका संकल्प है, भगवत कृपा इन पर बनी रहे। देखिए, आप सभी थोड़ा थोड़ा, एक बड़े से गट्ठे को एक आदमी कहां उठा पाता? मिल बांट कर यदि एक एक काम बांट लिया जाए तो उसका पुण्य भी जीवन भर मिलता रहेगा। बहुत सारा धन हम जोड़ के अपनी पीढ़ी बच्चों के लिए रख जाते हैं। बच्चों को योग्य बनाओ, उनको खूब योग्य बनाओ कि वो खूब पैसा कमाएं अपने मेहनत से और कमा कर खा सकें। वो पिता के धन पर निर्भर ना रहें। आपका कमाया हुआ धन बच्चों पे जाए तो कुछ धर्म के नाम पर मेरी वृद्ध माँ के लिए भी निकलना चाहिए। हाँ, इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं। जो आपको लगे इस कार्य से आप इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं। अब आपको सर्च करना, सोचना कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने तो रोटी का सहयोग किया है, भोजन का। हमारी तरफ से एक माँ को जीवन भर की रोटी, जीवन भर का भोजन। जो आजीवन सदस्य बन रहे हैं 21,000 रुपए देकर, उनके लिए यही सुविधा है कि आप ज्यादा नहीं दे सकते तो जीवन के 21,000 रुपए एक बार दे दीजिए और वो 21,000 वृद्ध माता के नाम से, वृद्धों के नाम से जमा कर देंगे। उसी के ब्याज से इतना ब्याज तो मिल जाएगा कि मेरी माँ दोनों टाइम उस ब्याज से पेट भर भोजन कर सकती है। तो अर्थात वो 21,000 आपके और हमारे ना रहने पर रहेगा और आपके सहयोग से बूढ़ी माँ जीवन भर 12 महीने 365 दिन भोजन करती रहेगी। एक माँ को आपके 21,000 रुपए से एक माँ को 12 महीने की रोटी प्राप्त होगी। तो इन माँओं के लिए भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरी माताएं रहेंगी, 100, 125, 200 जितनी माताएं रहेंगी, इन माताओं का रहने का, भोजन का, दवाइयों का, कभी किसी माँ को भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए, उस माँ की बीमारी में जितना भी खर्चा आएगा, जैसे एक बेटा अपनी माँ के लिए सब कुछ करता है, ये बेटा भी अपनी माँ के लिए सब कुछ करेगा।
भगवान करे मेरी हर माँ स्वस्थ और सुखी रहे, पर यदि उस माँ को दवाई के लिए बहुत सारे पैसे भी लगाने पड़े तो मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर अपनी माँ का इलाज भी कराऊंगा। उस माँ को मैं उस हाल में नहीं छोड़ूंगा, स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगा। बस आपका ये प्यार स्नेह बना रहे, आप सहयोग करते रहें। आपके आसपास जो भी समर्थवान लोग हैं उनसे भी सहयोग करा सकते हैं, उनसे भी अपील कर सकते हैं कि इस कार्य से आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों, नारद जी ने प्रश्न किया कि कोई पुण्यात्मा कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्या कोई पापी कथा सुनकर तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी, बड़े बड़े पापी, आपने कितना भी बड़ा पाप किया है, पर एक बार यदि सच्चे भाव से आपने कथा श्रवण कर ली, आपका उद्धार हो जाएगा, भगवान कृपा बनाएंगे। बड़े से बड़े पापी को क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। बस किसी को क्षमा किया, किसी पापी का उद्धार हुआ? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी की एक पत्नी थी, नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली ना बहुत अच्छी नहीं थी, वो पति की आज्ञा कभी नहीं मानती थी, उल्टा काम करती थी, यहां बुलाओ वहां जाती थी। एक दिन आत्मदेव जी ने कहा, गांव में संत आए हैं, जरा खीर पूड़ी बना लो। धुंधली बोली, आप मैं क्यों बनाऊं, नौकरानी हूं मैं क्या? इन बाबाओं का काम क्या है, दूसरों के घर खाते रहते, मैं नहीं बनाने वाली। तो दूसरे दिन फिर संत आ गए, तो आत्मदेव जी ने कह दिया, सुनो भाग्यवान, तुम भोजन मत बनाना इनके लिए, हम क्यों बनाएं? धुंधली बोली, नहीं नहीं हम तो बनाएंगे। आत्मदेव जी बोले, तो खीर पूड़ी मत बनाना। नहीं नहीं हम तो खीर पूड़ी बनाएंगे। आत्मदेव जी बोले, सुनो तो खीर पूड़ी बनाना, पर एक काम करना, रायता मत बना लेना। नहीं नहीं हम तो रायता भी बनाएंगे। और सुनो, पापड़ मत सेक लेना। नहीं नहीं हम तो पापड़ भी सेकेंगे। जो जो मना करते जाओ ना, वो करती जाती। वो कोई काम को कह दो कि ये करो ना, वो नहीं करेंगे, उल्टी चलती थी। एक दिन आत्मदेव जी को लगा इसे गंगा नहला लाऊं, शायद सुधर जाए, तो हरिद्वार ले गए। हर की पौड़ी, वहां तेज बहाव है गंगा जी का। हर की पौड़ी गए तो वहां पर धुंधली से आत्मदेव जी ने कहा, सुनो आगे मत जाना, गहराई है। नहीं मैं तो जाऊंगी। हम मानी नहीं। नहीं नहीं आत्मदेव जी बोला, गहराई है, यहां मजाक मत करो। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। गई तो बह गई। अब चिल्लाई, बचाओ बचाओ। मछुआरे जाल लेकर आए, किस तरफ बही है बताओ तुम्हारी पत्नी? आत्मदेव जी बोले, इस तरफ जाल डालो। लोगों ने कहा, भाई जल की धार इस तरफ से इस तरफ जाएगी, कोई बहेगा तो इस तरफ बहेगा, कोई विपरीत में थोड़ी बह जाएगा जल के। आत्मदेव जी बोले, तुम सब हमारी पत्नी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इसने जीवन भर उल्टा काम किया है, आज बही होगी तो उल्टा ही बही होगी, मुझे विश्वास। इसलिए आप यहां जाल डालो, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं जाने दो। आगे जाके वो किनारे लगी और बचती बचाती आई। आत्मदेव जी बोले, अब तो सीधी हुई कि नहीं? बोले, सीधी में उल्टी कब थी? कई लोग होते हैं ना, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, वो मर जाएंगे पर अपनी गलती स्वीकार, ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं भारत में। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस उनके घर में एक चीज की कमी थी, पुत्र संतान। हर स्त्री मां बनना चाहती है, हर स्त्री का एक सपना होता है कि मैं मां बनूं। शादी के बाद, विवाह के बाद हर स्त्री का सपना होता है मैं मां बनूं, पुत्रवती बनूं। कुछ माताएं बन जाती हैं और कुछ माताएं नहीं बन पाती।
जो बन जाती हैं लोग कहते हैं भाग्यशाली है तेरे घर बेटा हुआ, और जिनके घर कुछ नहीं होता लोग कहते हैं तू अभागिन है, तेरे घर कुछ नहीं है बेटा बेटी, भगवान रूठा है तुझसे। ऐसा कह कह के ना उसकी जान ले लेते हैं ये दुनिया वाले। जबकि यहां एक बात बहुत समझने की है माँ, मैं हर कथा में ये बात कहता हूं क्योंकि मेरे द्वारा किसी माँ को सुकून मिलता है। ये बात मैं केवल अपनी माँओं के लिए कहता हूं जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतान के लिए रोती हैं। इन माताओं को इस बात से सही शांति मिलती है, इसलिए दास अनिरुद्ध ये बात कहता है। और ये बात मन से नहीं कहता मैं, शास्त्रों की बात है। शास्त्र कहते हैं कि आप लोग रोती हो बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए। जरा बताइए मीराबाई के कौन सा बेटा था? कहती हो ना बेटा होगा तो भाग्यशाली हो, नहीं तो अभागी हो, अभागिन हो। यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन होती है तो क्या मीराबाई भी अभागिन थी? बताइए। मीराबाई के बेटा था। मेरी मां, आपका भाग्यशाली होना, आपका अभागिन होना पुत्र से कोई संबंध नहीं, आपके भाग्य का अभाग्य का संबंध है। जिसका हरि से रिश्ता नहीं जुड़ा वो अभागी है, और जिसका गोविंद से रिश्ता जुड़ गया वो भाग्यशाली है। मीराबाई के संतान नहीं थी, फिर भी वो भाग्यशाली थी कि नहीं बताओ? क्यों थी? क्योंकि उसका रिश्ता गोविंद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बेटों के लिए रोते हैं हम लोग, बेटा बेटा बेटा। क्या होता है आजकल के बेटे लात मार रहे हैं। इन बेटों ने सेवा करी होती अपने माँ बाप की तो क्या ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ती? वृद्धाश्रम कभी नहीं बनवाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए भक्तों। मैं भी यही कहता हूं, क्या करूं पर मजबूरी है। आजकल कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, पर जो नहीं करते उन माँओं को कहां जाने दें? क्या होगा उन माँओं का? बस ये उन माँओं के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं अपनी सास की खूब सेवा करिए, अपने पिता की, अपनी माँ की खूब सेवा करिए। उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। यदि आपने उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि आपकी आंखों में मेरा भगवान कभी आंखों में आंसू आने नहीं देगा। और बेटा, जरूरी नहीं है कि आप संतान उत्पन्न करें। जब आप पेट में रखें बच्चे को, फिर जन्म दें, तभी आप मां बने। अच्छा, मां किसको कहते हैं? जो स्त्री कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्या वो स्त्री मां कहलाने की हकदार नहीं है? अच्छा बताइए, मां किसे कहते हैं? आप तो मां हो, बताओ, हमें तो कुछ पता नहीं है। मां किसे कहते हैं बताइए? क्या कभी किसी पुरुष को मां कहकर बुलाया जा सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। क्या आप कभी किसी की मां मर जाती है ना बचपन में, तो वो जीवन भर लड़की कहती है ये मेरा बाप केवल मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप बाप भी है और ये मेरी मां भी है। मैंने सुना है लोगों को कहते, आपने सुना कि नहीं कभी? मैंने सुना है, शायद मैं कंफ्यूज हूं कि क्लियर हूं? बताइए, क्लियर हूं ना? बस। भगवान कृष्ण पुरुष थे ना, भगवान राम पुरुष थे ना, भगवान विष्णु पुरुष है ना। यदि भगवान पुरुष है तो भगवान को क्यों कहा जाता है त्वमेव माता च पिता, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
यदि पुरुष कभी मां नहीं बन सकता तो फिर मेरा राम तो पुरुष है, मेरा कृष्ण तो पुरुष है, मेरे नारायण तो पुरुष है, वो मां कैसे बन गए? प्रभु आप मां कैसे बन गए? यहां तो सिद्धांत ही नहीं है पुरुष को मां बनाने का। भगवान बोले ये लोग मां की परिभाषा नहीं जानते। ये लोग समझते हैं कि तुम बच्चा पैदा कर दो, 4 5 6 8 10 मां बन जाओ, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना। ये लोग ऐसी परिभाषाएं करते हैं, ऐसी व्याख्याएं करते, गलत व्याख्या है ये। जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है और जो सबको पुत्र की दृष्टि से देखने की सामर्थ्यता रखता है, उसे हम मां कहकर बुला सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। बच्चा पैदा करने से कोई मां नहीं बनती। करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हृदय में प्यार होना चाहिए। अरे गुरु गोविंद साहब, पंजाब की घटना सुना रहा हूं मैं आपको। इतिहास के पन्नों में लिखा है, मेरी बातों पर भरोसा मत करना, इतिहास के पन्ने उलट पलट कर देख लेना। गुरु गोविंद साहब की पत्नी, गुरु गोविंद साहब के बच्चों को मुगलों ने, जब मुगलों का शासन था तो गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को मुगलों ने दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। सुना होगा कभी आप लोगों ने, जिंदा दीवार पर चुनवा दिया था। पत्नी रोती रोती आई, गुरु गोविंद साहब की पत्नी रोती रोती आई, गुरुजी सुनिए सुनिए, वो आपके 2 बच्चे तो युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे बचे थे मेरे जिगर के टुकड़े, उनको भी वो मुगल दीवार में चुनवा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब अपनी पत्नी को बिठाते हैं पास में, यहां बैठ। पगली रोती क्यों है? आंसू पहुंच रहे हैं, क्यों रो रही है? मेरे बेटे जिंदा चुनवा रहे हैं, बच्चे आंखों के सामने मर रहे हो और कोई मां खुश रह सकती है? आप कैसे निर्दयी पिता हो? गुरु गोविंद साहब बोले, देख देवी, दर्द तो मुझे भी है उनका, कष्ट तो मुझे भी है उनका, ये बता कि तेरे बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे थे, 2 मर गए, 2 जिंदा हैं, ये भी मर जाएंगे। गुरु गोविंद साहब ने कहा कि ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए मर गए हैं। पगली, जो मर गया उसे छोड़, अभी तेरे 4 बच्चे मरे हैं, ये समझ के यहां हर बालक तेरा ही बेटा है, हजारों बालक तेरे जिंदा हैं, रोती क्यों है? ये सारे बच्चे तेरे ही तो हैं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ये मेरी मां है, यहां जितने पुरुष बैठे हैं वृद्ध सब मेरे पिता हैं, यहां जितने नौजवान दोस्त बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, यहां जितनी कन्याएं बैठी हैं सब मेरी बहन हैं। अब बताइए, इस दृष्टि से आप कौन हो गए? आप मेरा परिवार हो गए कि नहीं? मेरी मां मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, बस मानने की बात है। तुमने केवल 2 को ही अपना बच्चा माना है, दिमाग को सेट कर रखा है मेरे 2 बच्चे हैं। अरे भारत का हर बालक आपका बेटा है, स्वीकार कर लो, सब आपके हैं, गैर कौन है ये तो बताओ। हमने तो बचपन में गीत सुना था कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब हमारे ही बच्चे हैं, सब अपने हैं। एक बात बताना, किसी को फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा, मावाद बहती है, व्हाइट कलर की मावाद, उसको देख के ना घिन आती है आपको और बहुत सारे लोगों को घिन आती है। किसी की मावाद बह रही हो तो आप साफ करेंगे उसको? घिना नहीं, 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 नहीं। साफ जरा उस तरफ रखो अपना हाथ, हम भोजन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन डॉक्टर उसी मावाद को बड़े प्यार से साफ करता है। डॉक्टर से पूछो, क्यों डॉक्टर साहब, हमें तो घिन आ रही थी, आपको घिन नहीं आ रही है? बताइए, घिन नहीं आ रही है ना उसको? क्यों?
भक्तों, आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या आप उसको साफ नहीं करोगी? क्योंकि वो आपका बच्चा है। पर किसी और को हो जाए तो नहीं, हम देखेंगे नहीं, हम सिर ऐसे कर लेंगे, नहीं, हम नहीं देखेंगे। ये अपना पराया क्यों? सबको ईश्वर नहीं बनाया है। ये मनुष्य दुनिया में किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, सबको भगवान बनाता है। सब भगवान के हैं, सबसे प्यार करो, भगवान की दृष्टि से प्यार करो। सी राम मय सब जग जानी, सबसे प्यार करो, नफरत किसी से मत करो। डॉक्टर की तरह समभाव रखो। सारे दुख दर्द तकलीफ, सबका दुख दर्द। अरे जो इंसान के दुख को ना समझ पाया, इंसान के दर्द को ना समझ पाया, जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को देख लेगा? बताइए। इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि केवल अपने बेटे को ही अपना मत मानिए। हर बेटा आपका ही है, हर बेटी आपकी ही है। हर ये वृद्ध, जितनी वृद्ध माताएं हैं, ये सारी माताएं हमारी ही तो हैं, आपकी हैं क्या? बस मैं गर्व से कहूं कि ये मेरी है, आप गर्व से कहो कि आपकी हैं। जिस दिन हम सब कहने लगेंगे कि ये सारी माताएं मेरी हैं, सारी बहनें मेरी हैं, सारे बेटे मेरे हैं, बस उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा, ये स्वर्ग से श्रेष्ठ हो जाएगा। हम स्वीकार नहीं करते, हम मुंह बनाते रहते हैं। आप बीमार पड़ गए, आपको फोड़ा हो गया तो आपको घिन आएगी? मेरी मां, ईश्वर का न्याय बहुत अलग है। हमारे पहचान में, हमारे गांव में एक मां थी, हमारी मां बोलती थी। हमारी मां एक कहानी सुनाया करती थी। हमारी मां कहा करती थी कि एक महिला थी, वो बहुत ऐसी थी, छूना मत, छू मत देना, ए भाई दूर रहो, चलो चलो दूर रहो, छूना मत, छूना मत। तो कोई चला जाए ना उसके घर तो वो लीपती थी घर है, वो रोती रहते हैं। जिनके कुछ नहीं है वो आनंद ही आनंद है। इसलिए जिनके हैं वो भी खुश रहो, और जिनके नहीं है, जिनके बेटा नहीं है, वो रोए ना, वो कृष्ण को अपना बेटा मान ले, कृष्ण को अपना बेटा बना ले, राधा को अपनी बेटी बना ले। हाँ, ये बिहारी जी है ना, ये बाल रूप में ही है, छोटे से हैं। हाँ हाँ, ये इनको अपना बेटा बना लो, जिनका बेटा नहीं है। यहां से ना ये मत कह के जाना मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। यहां आने वाले को सब मिलता है। जो मांगते हो ना, बिहारी जी के सामने जो कह दोगे खड़े होके, वो बिहारी जी को देना 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 ही है। वो देना ही, वो किसी को निराश करते ही नहीं है। बिहारी जी के दर पे जाओ, जो खड़े होके मांग लोगे आप। हम तो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांग लेना। कन्हैया, तुझसे कुछ नहीं मांगना, हम तो तुझे ही मांगने आए हैं। तुझसे क्या मांगे? तुझको ही मांग लेते हैं तो तुझसे मांगने का झंझट खत्म हो जाएगा। लोगों को ना मांगना नहीं आता, छोटा छोटा मांगते हो आप लोग। आप लोगों को मांगना नहीं आता। आप लोग मांगते हो बेटे का काम धंधा अच्छा बन जाए, नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए। ये मांगने जैसा थोड़ी। अरे मांग ही रहे हो तो बढ़िया सा मांगो। ये क्या मांग रहे हो? भूसा। एक दो भक्त थे भगवान की, दोनों ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। दोनों से कहा बेटा वरदान मांगो। एक भक्त ने कहा प्रभु मेरा घर सोने से भर दो। भगवान बोले तथास्तु, तेरा घर सोने से भर गया। दूसरे से बोला प्रभु, भगवान ने कहा तू क्या मांगता है? भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपको मांगता हूं, जब बुलाऊं आ जाना। जब बुलाऊं। तूने एक बार घर भरवा लिया और मैं बोला कि कितने भी बार भरवा सकता हूं। तो भगवान से मांगने वाला घाटे पे है, और भगवान को मांगने वाला फायदे में। कौन है? भगवान से मांगने वाला कि भगवान को मांगने वाला? जोर से बोल के बताओ। भगवान से नहीं, भगवान को। फायदे में रहो, मांगना तो बढ़िया मांगो। श्री
आत्मदेव जी घर से निकल गए, चूंकि संतान नहीं थी, जंगल में माथा पीटा। संत जी ने एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिलाया, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। पेट में कपड़ा बांधा। धुंधली के बहन को एक बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया, संत का प्रसाद, तो उसके यहाँ गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी गौकर्ण दोनों एक ही चक्की का आटा खाते थे, एक ही घाट का पानी पीते थे, एक ही बिस्तर पे बचपन में सोते थे। पर दोनों बड़े हुए तो धुंधकारी महादुष्ट बना, जुआ शराब फलाना, जो बुराइयां थी, शराब सुरा सुंदरी सब खाता पीता। और गौकर्ण जी बड़े भजन, दिन भर भक्ति, दिन भर भजन, दिन भर स्वाध्याय। एक ही साथ रहने वाले दो बच्चे आपस में कैसे विपरीत हो सकते हैं? धुंधकारी की मां ने उसे छूट ज्यादा दे दिया, जो मांगता देती जाती, बिगड़ गया। और आत्मदेव जी ज्ञानी थे, वो ज्ञानियों की संगत करते थे। संगत का असर जीवन में होता है। अच्छे लोगों की संगत करेंगे आप अच्छे बन जाएंगे, आप बुरे लोगों की संगत करेंगे। भाई मिट्टी है, वही मिट्टी घड़ा बनाने वाले कुम्हार के हाथों लग जाती है ना, तो मिट्टी की घड़ा बन जाता है मिट्टी का। और वही मिट्टी यदि उस कुम्हार के हाथ लग गई जो चिलम बनाता है, तो मिट्टी तो दोनों है, चिलम भी मिट्टी उस मिट्टी की तरह है। आपको अब बनाने वाला चिलम बनाता है कि आपको बनाने वाला घड़ा बनाता है, वो तो आपकी संगत पर निर्भर करेगा कि आपकी संगत आपको क्या बनाती है। आपकी संगत आपको चिलम बनाती है या तो, जोर से बोलो, घड़ा। तो क्या बनना पसंद करेंगे आप? घड़ा। तो संगत अच्छी हो, कोशिश करना मंथराओं की संगत ना मिले, नहीं तो कैकई जैसी भी बिगड़ जाती है। संगत बहुत मायने रखती है जीवन में। हाँ, मेरी माँ बिगड़ गया धुंधकारी और बन गया गौकर्ण। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता पर लाठी का प्रहार कर दिया। सुनो, सारा पैसा निकाल के रखो, मुझे जुआ खेलना है। पिताजी बोले सारा तो तूने उड़ा दिया, बचा क्या? बोले जो बचा है वो रखो। कुछ नहीं मिला तो उठाया डंडा और जो पिता की पीठ पे जमाना शुरू किया। 1 2 3 इतनी लाठियां बरसाई कि पिताजी तो रोने लगे। विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ता है। ये लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए। जिनके बेटा है ना वो भी रो रहे हैं, और जिनके नहीं है, सुखी कौन है? बोले जो राम की शरण में है बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। करोड़पति से लेके रोडपति, किसी को भी आप देख लो, पैदल चलने वाले से लेकर के हवाई जहाज में चलने वाले, सारे लोग टेंशन में है, परेशान हैं। बस सुखी कौन है? जो वृंदावन में आ बैठे हैं भगवान की शरण में, बस यही लोग सुखी है। आप लोग सुखी हैं, बाकी सब परेशान बेचारे। दिन भर जो एक सज्जन झोला उठा के जा रहे थे, हम बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काम से। दूसरे दिन फिर झोला उठा के जा रहे थे, हम बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काम से। हमने कहा काम से जाते जाते तुम काम से चले जाओगे, किसी काम के नहीं रह पाओगे। तो ये काम 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 ना काम से ले डूबता है। इसलिए थोड़ा सा समय भगवान के लिए आप लोगों की तरह निकालना चाहिए देशवासियों को। धुंधकारी पिता को पीटा, पिताजी आए, गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी रोइए मत। गौकर्ण जी के सामने पिताजी फूट फूट के रोने लगे। बेटा, मुझे उसने मारा है, तू मेरा बेटा होता तो कितना बढ़िया होता। पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूं। हाँ, ये दिल भी क्या चीज है, क्यों? भले बेटा लात मारे, भले बेटा गाली दे, भले बहू हाथ पकड़ के घर से निकाल दे, पर जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे, सोचेंगे तो उसी के बारे में सोचेंगे। हम कहते हैं उसके बारे में सोचो, क्यों? ना बहू के बारे में सोचो, ना बेटे के बारे में सोचो। उनके बारे में सोचने से क्या होगा? अरे सोचना ही है तो मेरे गोविंद के बारे में सोचो। क्यों सोच रहे हैं? समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? क्यों दुरुपयोग कर रहे? जो होना था वो होके रहेगा। आप चिंतन करो, चिंता में मत डूबो, बस प्रेम से। पिताजी को मारा, पिताजी को गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। देहे स्थिमांस रुधिरेभ्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी प्रेम क्यों करते हो?
ये पत्नी है, ये बेटा है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 7 धातुओं से मिलकर बना है। मज्जा हड्डी रक्त मिलकर शरीर को बनाता है। और जब आप मरोगे ना तो ये ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा, ना पत्नी ना बेटा ना परिवार काम आएगा। जो काम आना है उसकी शरण में चले जाओ। पिताजी ये बेटा मेरा है, ये मोह हटा दो, ये पत्नी मेरी है, ये ममता हटा दो। अच्छा ये बताओ, पत्नी और बेटा को तो हम थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं, ये बताइए क्या ये शरीर आपका है? आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, मेरी माँ जवाब दीजिएगा। ये शरीर आपका है? आपका शरीर? ये उंगली आपकी है? ये अंगूठा आपका है? ये कान आपका है? महाराज जी हाँ, ये कान तो हमारी है। हाँ, यदि कान आपका था तो फिर कान बहरा हो गया, रोका क्यों नहीं आप लोगों ने? आंख आपकी थी तो कम दिखने लगा बुढ़ापे में, रोका क्यों नहीं? कमर आपकी थी, बुढ़ापे में झुक गई, रोक क्यों नहीं लिया? हाथ आपका था, हाथों की शक्ति बुढ़ापे में कम हो गई, रोक क्यों नहीं लिया? घुटनों में दर्द आ गया, आपके थे तो रोक लेना था ना भैया। बताइए, जिस शरीर पर आप हो क्या वो शरीर आपका है? इसका अर्थ है कि आप शरीर से अलग हो। आप कौन हो? आप शरीर हो क्या? आप कौन हो? कुंती बुआ ने दुख मांगा और 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित का कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? ऐसा कहकर श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को समझाने लगे। आगे क्या समझाया कल की चर्चा में सुनेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए प्रेम से चलते हैं संकीर्तन की ओर। और सभी लोग, आप लोग भोजन कर लीजिए। कथा के पश्चात बिहारी जी का पदार्पण हो रहा है, आइए दर्शन करेंगे बिहारी जी का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आइए दर्शन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमान जी आए और बिहारी जी का पूजन करें। आप सभी भी दर्शन करेंगे। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। जाए बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो। माताओं से प्रार्थना है, कृपया अपने सोना चांदी, आप लोग अपना ज्वेलरी तो पहन के नहीं आए, सोना चांदी पहन के नहीं आए, कृपया पहन के आए हों तो उसका
ध्यान आपको देना है। इस भीड़ में कोई छीन सकता है आपसे, कोई गले से चैन निकाल सकता है, और गले की चैन गई तो जीवन का चैन भी। तो कृपया अपने सोना चांदी, मोबाइल, पर्स और अपने कैश पैसों का, एटीएम का, अपने सारी चीजों का कृपया बहुत ख्याल रखिएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कल से कथा का समय परिवर्तित होगा। कल से कथा का टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। कल सुबह 9 बजे से कथा सुनेंगे। सुबह टाइम कथा इसलिए होगी क्योंकि धूप जल्दी हो जाती है, तो सुबह टाइम आप लोग कथा सुन लें। और शाम को 4 बजे 5 बजे ठंडे ठंडे मौसम में जहां आपको जाना हो आसपास दर्शन करने, वृंदावन बिहारी जी तो आप जाएंगे ही, पास में प्रेम मंदिर है, हरे राम हरे कृष्णा मंदिर है पास में। किसी को गोवर्धन जाना है, किसी को नंदगांव जाना है, किसी को जहां जाना है, तो आप शाम के लिए एकदम कथा भी नहीं छूटेगी और आपका कोई दर्शन भी नहीं। इसलिए कथा का टाइम कल क्या है? बोलो मेरी माँ, आप समय का ध्यान रखेंगी। तीर्थ में आई हैं, एक भी दिन की कथा मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, कोशिश करिएगा। तो कथा का टाइम कल से, जिन भक्तों को रहने में कोई भी असुविधा हो कृपया हमसे संपर्क कर लें, सूचित करें, हमें सूचना दें। आपको कोई भी तकलीफ रहने में और भोजन प्रसादी में हो तो कृपया हमें सूचित करें। दूसरी बात यह है कि अपने कमरों में लॉक जरूर लगाएं, खोला मत छोड़ें, नहीं तो कोई घुस करके और आपका सामान ना ले जाए, आपका नुकसान बिल्कुल ना हो। कृपया परदेश में निकले हैं ना, तो परदेश में थोड़ा आपको सिक्योर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, आपका नुकसान ना हो इसलिए। और